नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 से संबंधित आपको प्रश्न बना के दिए जा रहे हैं और आप लोग अच्छे से उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो सवाल हमारा, जवाब भी हमारा की श्रृंखला लगातार चल रही है और रोज आपको 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं, यानी 10 प्रश्नों की श्रृंखला दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको जो प्रश्न कहीं ना कहीं आयोग द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले जो आपके 2016 में जो आपका साक्षात्कार डेट लग चुका है 6 नवंबर से, संभवतः 6 नवंबर से क्लियर, लेकिन संभवतः जो डेट गई है कब तक गई है, लगभग 20 दिसंबर तक। इसी बीच में आपका किसी भी दिन हो सकता है, यहाँ क्लियर नहीं कि आपका नंबर से ले रहा है कि अल्फ़ाबेट से ले रहा है कि एज से ले रहा है, कुछ पता नहीं है। आपका किसी भी दिन लग सकता है, पहले भी दिन लग सकता है, आखिरी भी दिन, बीच भी दिन लग सकता है। तो आप मान के चलिए कि हमारा जो डेट है वो 6 ही तारीख है। उसके आगे एकदम बिल्कुल मत नहीं पढ़ना, 6 को सब समझ के चलिए मेरा 6 को है। अब किसका लग जाए उसका सबसे पहले लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसी संदर्भ में हम वीडियो लेकर फिर आए हैं। 39वां भाग और 38 भाग का हम जवाब देंगे और 39 भाग का आप लोग को सवाल देंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका जवाब देंगे। तो जवाब में आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो जी हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली प्राथमिकता है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन प्रश्न आपको दिया गया था। जवाब जवाब किस सब प्रश्नों के लगभग दिए थे, कुछ प्रश्न छूट गए थे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन प्रश्न है उसमें, हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बूलर महोदय को पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर कब शक होने लगा। जी हाँ, बूलर महोदय को पृथ्वीराज की प्रामाणिकता पर, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर कब शक होने लगा, तो 1875 में। कब शक हुआ? 1875 में, जब वहां गए, कहाँ गए? कश्मीर। कश्मीर गए, उन्होंने जयानक भट्टकृत क्या पाए? पृथ्वीराज विजय। आप लोग जान चुके हैं पृथ्वीराज विजय जब वहां गए वहां से जब उनको पढ़े पृथ्वीराज विजय को, तब इनको शक होने लगा कि जो हमारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया हो कहीं अप्रमाणिक तो नहीं है। तब इनको शक हुआ और वहां से जाके कश्मीर से एक बोरा जितने भी सब थे, नोट्स बुक सब उठा के लेके आए और यहाँ बैठ के सबसे मिलवान करवाए। कहे देखिए ये प्रमाणिक है कि अर्ध प्रमाणिक है, अप्रमाणिक, पूर्णतः अप्रमाणिक है। तब जाके जब यहाँ पर आए तो बूलर महोदय, तब पता लगा कि बूलर महोदय ने क्या कहा कि पृथ्वीराज रासो क्या है? अप्रमाणिक है। तो इसके समर्थन में, पृथ्वीराज रासो के अप्रमाणिक के समर्थन में बूलर हो गए, गौरी शंकर हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, मुरारीदीन हो गए, ठीक है। ये सब ने क्या माना? इसको अप्रमाणिक माना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न था, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कुल भावों की संख्या कितनी मानी है। तो कुल भावों की संख्या सब लोग बता चुके हैं अच्छे से, 49 मानी है, जिसमें 8 अस्थाई हो गए, 8 सात्विक हो गए और 33 आपके संचारी भाव हो गए। तो 8 दूनी 16 और 33 हो जाते हैं 49, ठीक है। 49 भाव आपके हो गए, ये माना है उन्होंने, 49 भावों की संख्या 49। तीसरा, निराला जी को छंदों का गुरु किसने कहा। तो छंदों का गुरु इनको कहा नामवर सिंह ने। किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा छंदों का गुरु। यही मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं। मुक्तक छंद का सबसे पहला प्रयोग इन्होंने जूही की कली में किया है। अगर पूछता है सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, जूही की कली में। और अगर पूछे सबसे ज्यादा किस अपने रचना में किया गया, तो तुलसीदास में 101 मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। तीसरा प्रश्न, कामायनी को आधुनिक रामचरितमानस की संज्ञा किसने दी। तो इसको दिया रामनाथ सुमन। क्या नाम है? रामनाथ सुमन ने इनको रामचरितमानस की संज्ञा दी है। अगले प्रश्न की तरफ, साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा। ये तो एकदम आसान है, आप लोग जान रहे हैं। जनवादी किसने कहा? नगेंद्र ने। नागेंद्र नहीं है, नगेंद्र ने इनको क्या कहा?
जनवादी काव्य कहा। साकेत आप लोग जान रहे हैं 1931 में, और इसमें 12 सर्ग हैं, और आपका इसमें 9वां सर्ग क्या है? मार्मिक। क्या है? मार्मिक, मर्म से संबंधित है। छठा है पंत जी की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? तो पंत जी की अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। क्या है? गुंजन है। एक सूत्र आपको बता देते हैं, आप पूरे जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है? जब इस धरती पे नहीं रहेंगे तभी भूलेंगे, नहीं तो जब तक रहेंगे तब तक नहीं भूलेंगे। देख लीजिए क्या है, आपको याद कर लेना है। उग्र वीणा पंग। उग्र वीणा पंग आप याद कर लिए, पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। छायावाद की प्रथम अंतिम सब बीच वाला सब, तो आपका ऊ से हो जाएगा उच्छ्वास, और ग्र से हो जाएगा ग्रंथि, और बीड़ा से हो जाएगा बीड़ा, पंग से हो जाएगा पल्लव, और गुण से हो जाएगा गुंजन। ठीक है, लास्ट क्या होगा? गुंजन। प्रथम क्या हुआ? उच्छ्वास। ठीक है, तो ये आपको आप कभी नहीं भूलेगा, उग्र बीड़ा पंगु। सातवां है परमाल रासो आला खंड की कोई पंक्तियां सुनाइए गा के। कहा है परमाल रासो या आला खंड की कोई पंक्तियां गाकर सुनाइए। तो आपको गाकर सुनाना होगा, वहां पूछेंगे तो किसी तरह से आपको कहें पूछे जरा गा के सुनाइए, तो आप लोग इसको गा के सुना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखें 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार बरस, 18 छत्री जिए आगे जीवन के धिक्कार। ठीक है, इसी में बहुत पंक्तियां हैं, इसमें देखो हम थोड़ा आपको गा के सुना देते हैं, आता तो नहीं आला ओला, लेकिन थोड़ा सुना दे रहे हैं। 10-10 रुपया कै नौकर अरे नाहक डरी हव मूड़ कटाए, हम तुम खेले समर भूमि में दुहि में एक आंकु रह जाए, यह मन भाई गई उदलय के तुरते घोड़ा दियो बढ़ाए, अर रर गोला छूटन लागे सर सर तीर रहे सन्नाए, गोला लागे जही हाथिन के मानो चोर सेंध हो जाए, गोला लागे जौन उठन के सो गिर परे चकत्ता खाए, खट 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 बेगा बोले बोले छपक छपक तलवार, चले जुनबी और गुजराती ऊना चले बिलायत क्यार, तेगा चमके बर्दवान के कट कट गिरे सुरक्षा जवान। तो ये पंक्तियां आपकी है, आप सुने होंगे। ठीक है, 3 में सब कहा गया है। सदा तरैया ना बन फूले सदा नजारो वर्षा हो, सदा तरैया ना बन फूले सदा नजारो सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारो सदा न जीवे कोय। ये पंक्तियां हैं आलाखंडी, कुछ आपको इसी तरह से सुनाना होगा। ठीक है, अब चलते हैं 8वें पर। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है? तो उपजीव्य है इनका महाभारत। क्या है? महाभारत। उपजीव्य है महाभारत, और महाभारत किस पर से? आपका अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं। ठीक है, तो आदि पर्व से आपका अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है। उपजीव्य पूछता है तो महाभारत। 9वां है छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, क्षेत्र बताइए। तो इसके लिए भी सूत्र है, हम सूत्र पे सब रख दिए हैं, पूरा साहित्य। तो इसलिए क्या सूत्र है हम बताए थे आपको। इसके लिए है बीका रायपुर सरगुजा। सरगुजा सबसे मेन है, सरगुजा उस राज बाल खलवाटे के लिए, उस राज बाल खलवाटे के लिए। खलवाटी का मतलब जानते हैं, इसी को खलवाटी दूसरा नाम है। तब आप देखिए सूत्र में सब इनका क्षेत्र सब आ गया। तो बी से आपका हो जाएगा बिलासपुर, का से हो जाएगा काकेर, रायपुर से रायपुर, सरगुजा से सरगुजा, ऊ से उड़ीसा, सा से संभलपुर, राज से राजघाट, बाल से बालघाट। बाकी ये आपका खलवाटी यानी छत्तीसगढ़ी के अंदर इतना बोला जाता है। बिलासपुर, कांकेर, रायपुर, सरगुजा, उड़ीसा, संभल, राजघाट, बालघाट आदि ये सब छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न, आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, 18 की शुद्ध वर्तनी लिखकर बताइए। तो देखिए, आप कुछ लोग कह रहे थे इनके नीचे होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ये पूर्णतः गलत है। 18 देखिए कैसे लिखा जाता है, एकदम आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको कर लेना है 18 बस, यही शुद्ध है। क्या है? 18 इसी तरह से शुद्ध वर्तनी है, ना ऐसे रहेगा, ठीक है, ना इसके नीचे रहेगा, ना ऐसे रहेगा, ना डबल ठार है, कुछ नहीं, सब एकदम गलत है। जैसे लिखे यही क्या है, शुद्ध है 18। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। अब आज का सवाल क्या है, उसको देखते हैं और आपको जवाब देना होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है, छायावाद को किसने मधुचर्या की संज्ञा दी है? पहला प्रश्न, छायावाद को किसने मधुचर्या की संज्ञा दी है? ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है, विद्यापति किसको अपना इष्ट देवी मानते थे? विद्यापति किसको अपना इष्ट देवी मानते थे? ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है, आदिकाल के किस प्रकरण में रासो साहित्य है? जी हाँ, किस प्रकरण में रासो साहित्य है आपको बताना है। और चौथा है, कबीर के दोहे में नैहर शब्द, जो दोहे आते हैं उसमें एक शब्द है नैहर, किसका प्रतीक है? अर्थ नहीं पूछा गया, प्रतीक पूछा गया। कबीर ने सभी शब्द के लिए प्रतीक बनाए हैं, बताना है। उपजीव त्रयी में कौन कौन ग्रंथ आते हैं? कौन सा त्रयी? उपजीव त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। महाभारत पर आधारित 3 नाटक कौन कौन से हैं, ये भी आपको बताना है। 3-4 जो भी आता है महाभारत पर आधारित। 7वां है, श्रृंगार रस के देवता कौन माने जाते हैं? सभी रस के कोई ना कोई देवता है, कोई ना कोई वर्ण है, ठीक है। तो आपको पहले बताना देवता, श्रृंगार रस के देवता। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया श्रृंगार, क्योंकि मोबाइल में शुद्ध नहीं लिखाता था, इसलिए गलत है श्रृंगार। ये नीचे वाला नहीं रहेगा, आप लोग इसको एकदम ध्यान में रहेंगे, श्रृंगार इसी तरह रहेगा, ठीक है। ताकि नहीं तो कुछ लोग किसी पे भी कमेंट करेंगे, कहेंगे आप श्रृंगार सही नहीं लिखे हैं, तो ये हमारी गलती नहीं है, यहाँ इसमें है, ठीक है। तो ये श्रृंगार इस तरह से रहेगा, ठीक। आपको फिर से बता दें श्रृंगार कैसे रहेगा। आप ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद इसके नीचे एक रहेगा, इसके बाद श्रृंगार, ये शुद्ध है। श्रृंगार रस के देवता कौन है? 8वां, लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका कौन कौन है? तो आपको 2-4 पत्रिका आपको बताना है, कौन कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती है। 9वां है, योजना आयोग कब खत्म किया गया? जी हाँ, योजना आयोग पहले था, वो कब खत्म हुआ आपको बताना है। और आज का अंतिम और 10वां प्रश्न, भोजपुरी नाम किसने दिया? कौन नाम? भोजपुरी नाम किसने दिया है? तो ये रहे आपके 10 प्रश्न के सवाल। अब आपको लिख के देना हो कमेंट बॉक्स में जवाब, ठीक है। आज कुछ वीडियो लेट हो गया है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।